तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका। और आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आए हैं चैनल के ऊपर। और उसके ऊपर क्यों, कैसे, वाई, हम ज़्यादा उसके अंदर डीप डाइव करेंगे नहीं, क्योंकि आई नो कि आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कंटेंट का। और आप लोगों को पता है कि आई एम नॉट इन इंडिया, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। इनफैक्ट स्टडी ज़रूर खत्म हो गई है कनाडा में, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब टाइम लेती हैं डेली। बट अगेन आई एम नॉट हेयर टू मेक एक्सक्यूजेज, आई एम हेयर टू मेक वीडियोज़। और वो चीज़ हम वापस लाने की कोशिश करेंगे पूरे तरीके से। आई अपोलोजाइज कि इतना लंबा आपको वेट करना पड़ा, लेकिन डेफिनेटली वी विल बी बैक ऑन ट्रैक। आप लोगों को पता है कि कितना मुझे मज़ा आता है वीडियोस बनाने के लिए, तो डेफिनेटली मैं कहीं जाने नहीं वाला हूँ भाई, मैं कुछ छोड़ने नहीं वाला हूँ। आप ये ना सोचे कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ भाई और रेसल इंडिया खत्म है, डेफिनेटली ऐसा होने नहीं वाला। तो आप लोग जो भी इस समय वीडियो देख रहे हैं, फटाफट से आए हैं वीडियो अपलोड होते ही, थैंक यू सो मच। और आप लोगों को आज मैं पूरा ओपन कमेंट सेक्शन रखने वाला हूं कि भाई जाओ कमेंट करो। इतना कुछ हो चुका है जब से हमने वीडियोस नहीं बनाई है, किस टॉपिक पे आप पर्टिकुलर वीडियो देखना चाहोगे। ऑलरेडी मैंने एक टॉपिक तो चुन लिया है, क्या ड्वेन द रॉक जॉनसन वापस आ रहे हैं फॉर रोमन रेंस। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि भाई जो भी रॉ, स्मैकडाउन, सर्वाइवल सीरीज है, सब कुछ मैंने ऑलरेडी देख लिया है, तो आई एम अप टू डेट। मुझे एक एक चीज़ पता है क्या चल रही है और हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगर डायनामाइट से रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए या फिर WWE के किसी और स्टोरी लाइन के अराउंड, कमेंट्स आप मुझे नीचे दें और डेफिनेटली अब आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। वापस आ गया भाई रेसल इंडिया, तो लाइक बटन जरूर दबाओ, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहें। लेकिन ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रूमर्स आने शुरू हो गए हैं, ये उसके ऊपर बेस्ड है सारा कि क्या द रॉक इज फाइनली, क्या वो आ रहे हैं फॉर रोमन रेंस, इज ही गोइंग टू कम एंड डीथ्रोन द ट्राइबल चीफ जिसको अभी तक कोई हरा नहीं पाया है। सर्वाइवर सीरीज में अगर हम बात करें तो द ब्लड लाइन ने टेस्ट करा सैमी ज़ेन की लॉयल्टी को। रोमन रेंस देखना चाहते थे कि क्या सैमी ज़ेन टर्न कर जाएंगे ब्लड लाइन के ऊपर, क्या वो केविन ओवेंस की साइड तो नहीं है। लेकिन सैमी ज़ेन ने प्रूव कर दिया कि मोर देन अ फ्रेंड ऑफ केविन ओवेंस, he is Sami Uso, he is the part of the bloodline। और सैमी ज़ेन ने ये करने में बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि बहुत उनको सोचना पड़ा। His mind was clear और उन्होंने एक इंस्टेंस में यहाँ पे ब्लड लाइन की हेल्प करी, उनको पूरी मतलब कोशिश की मैच जितवाने में, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। द ब्लड लाइन डिफीटेड द अदर टीम और हमको देखने को मिला कि उन्होंने विक्ट्री हासिल करी एट सर्वाइवर सीरीज। लेकिन रोमन रेंस ऑब्वियसली उस पेपर व्यू में अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर रहे थे। और अब हमारे पास ऑलमोस्ट 2 महीने बचे हैं अगले पेपर व्यू के लिए, जनवरी 28 को, जो कि होने वाली है रॉयल रंबल। तो आखिर WWE क्या सोच रही है, कौन आने वाला है वहां पे, अब रोमन रेंस क्या करेंगे। क्योंकि अगर हम पूरी ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन देखें स्टार्ट से लेके अब तक, तो मे भी ये वो पॉइंट है जहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये ब्लड लाइन बन चुकी है। क्योंकि सोलो सिकोआ, ऊसोस, पॉल हेमन, इनकी लॉयल्टी रोमन रेंस के साथ बहुत टाइम से है। लेकिन अगर हम सैमी ज़ेन की बात करें तो उनको काफी प्रूव करना पड़ा अपने आप को कि हाँ भाई मैं ब्लड लाइन के साथ हूँ। आई थिंक रोमन रेंस को कहीं ना कहीं ये बात पता है कि भाई सैमी का मैं किस तरीके से यूज कर रहा हूँ, कब मुझे उसको ब्लड लाइन से बाहर निकालना है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा अब आ चुका है कि सारे लोग ब्लड लाइन में बिलीव कर रहे हैं। इनफैक्ट इवन जे ऊसो की जो सैमी ज़ेन की लॉयल्टी है वो 100% द ब्लड लाइन की तरफ है। तो हम कह सकते हैं कि इन सारी बातों के बाद अभी ब्लड लाइन का जो ग्रुप है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे है, कोई उनके अंदर क्रैक्स नहीं है और रोमन रेंस की पोजीशन ऑटोमेटिकली उस चीज से हो जाती है बढ़िया। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के लिए ऑफिशियली हमें रॉ में देखने को मिला कि उनको एक दूसरे से अब कोई लेना देना नहीं है, वो अपने अलग अलग रास्ते जाने वाले हैं। और भले इनके बीच में अब दोस्ती नहीं रही है, लेकिन एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, ऐसा हमको सुनने को मिला। तो रोमन रेंस डेफिनेटली वेट करने वाले हैं और हमको नहीं आइडिया कोई भी कि उनका अपोनेंट आखिर कौन होने वाला है एट द रॉयल रंबल पेपर व्यू। अब रूमर्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, और काफी रूमर्स आएंगे अब क्योंकि रॉयल रंबल ऐसा पेपर व्यू है, माना जा रहा है कि केविन ओवेंस विल बी द वन who is against Roman Reigns for the undisputed WWE Universal Championship, जिसमें काइंड ऑफ सेंस बनती है क्योंकि ओवेंस की डायरेक्ट फ्यूड चल रही है फिलहाल ब्लड लाइन के साथ। हम जानते हैं कि पहले भी उनको कई मौके मिले हैं टू गो अगेंस्ट रोमन, जहां पे वो हारे थे, लेकिन अब ये बिल्कुल एक नई स्टोरी लाइन का पार्ट है। अब हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं ब्लड लाइन के बारे में कि क्या होगा, किस पोजीशन पे होगा, लेकिन अगर केविन ओवेंस लड़ रहे हैं रोमन रेंस से एट द रॉयल रंबल और उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर, एक पेपर व्यू बचता है, एंड देन इट इज टाइम फॉर रेसलमेनिया। तो जो मेन पार्ट है गाइस इस वीडियो का वो ये है कि क्या द रॉक का रिटर्न होने वाला है, क्योंकि WWE रॉयल रंबल को फिल कर सकती है विद केविन ओवेंस मैच। एलिमिनेशन चेंबर आई डोंट नो क्या होने वाला है, लेकिन रूमर्स ये कह रहे हैं कि ड्वेन द रॉक जॉनसन का स्केड्यूल क्लियर है और उन्होंने WWE को ये बात बताई है कि आई विल बी बैक एट द रॉयल रंबल। और ये सिर्फ रूमर है, आप इसको कोई ऐसे मत सोचे कि यही होने वाला है, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है। दिस इज फ्रॉम आर्टिकल्स और बोला जा रहा है कि नंबर 30 पे ऐसा सरप्राइज एंट्री आके
द रॉक विल विन द रॉयल रंबल मैच। और ऑब्वियसली हम जानते हैं अगर रॉक रॉयल रंबल मैच को जीतते हैं ही इज गोइंग टू फाइट रोमन रेंस, और हॉलीवुड में वो वाला मैच देखने को मिलेगा विच इज रूमर्ड फॉर लाइक 3 years नाउ, और रोमन रेंस लड़ेंगे द रॉक से फॉर द चैंपियनशिप। अब ये सारी चीजें सुनने में बहुत ज्यादा मस्त लग रही हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हैं। डेफिनेटली रेसलिंग में बेस्ट चीज चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से स्क्रिप्ट करा जा रहा है पूरी ब्लड लाइन को, भाई लोग एंटरटेन हो रहे हैं वीक आफ्टर वीक, और अब हम वेट कर रहे हैं देखने के लिए कि आखिर आगे क्या हो सकता है। और रॉक की जो एडिशन होगी इस फ्यूड के अंदर, वो इसको एक ऐसे लेवल पे ले जाएगी जिस पे हम हिस्ट्री बुक्स में बात करेंगे, आज से 20 साल बाद बात करेंगे। जैसे अब हम रॉक स्टोन कोल्ड की बात करते हैं, वैसे रॉक वर्सेस रोमन रेंस की बात करी जाएगी। बट ये गाइज अगर होना है रॉक वर्सेस रोमन रेंस आफ्टर रॉयल रंबल, तो रोमन रेंस की जो ब्लड लाइन का ग्रुप है वो ऐसे एक्ट नहीं कर सकता टिल रेसलमेनिया। इसका मतलब ये भी है कि रॉयल रंबल से लेकर रेसलमेनिया के बीच तक सैमी ज़ेन विल लीव द ब्लड लाइन। तो इसका मतलब ये है कि या तो रोमन रेंस बाहर निकालेंगे सैमी को, या फिर सैमी किसी तरीके से कॉस्ट करेंगे रोमन को या ब्लड लाइन में किसी को, ताकि उनको बाहर निकाल दिया जाए इस ग्रुप से। मे भी रॉयल रंबल में जो मैच होने वाला है वहां पे सैमी ज़ेन अपने असली रंग दिखाएंगे, रोमन रेंस तब भी कैसे ना कैसे अपना टाइटल डिफेंड जरूर कर लेंगे, जीत जाएंगे उस मैच को, बट सैमी विल टर्न एंड विल जॉइन केविन ओवेंस। उस पॉइंट के बाद द रॉक विल बी बैक। रॉक जो है वो रॉयल रंबल जीत के रोमन रेंस के अगेंस्ट चले जाएंगे, और रॉक के साथ वहीं पे साइड में खड़े होंगे सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस। और हमको नहीं पता कि और कौन है ऐसा ब्लड लाइन में जो रोमन के अगेंस्ट जा सकता है। क्या वो सोलो सिकोआ है? सोलो को पता है कि मैं यंगेस्ट स्टार हूं, मुझे सबसे ज्यादा इस समय प्लेटफॉर्म की जरूरत है, लेकिन अगर एक तरफ रॉक आके खड़ा हो गया है तो क्या रोमन मुझे रॉक से बड़ा प्लेटफॉर्म दे सकता है? आई थिंक सोलो के माइंड में भी उस समय डाउट होगा कि क्या मेरा ट्राइबल चीफ सच में रोमन है, और इज इट गोइंग टू बी द रॉक। तो ये जो पूरी स्टोरी लाइन है काफी मस्त होने वाली है, बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। और जिस तरीके से मैंने बोला ब्लड लाइन की इस समय स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन है जो अभी तक रही है उनके पूरे इस रन में, और सैमी ने पूरे अपने 100% लॉयल्टी जो है वो दे दिया रोमन रेंस को। लेकिन दैट इज गोइंग टू कम टू एन एंड, या तो रोमन उनको बाहर निकालेंगे या फिर सैमी जो है वो वहां से बाहर जाएंगे। ही विल टीम अप विद केविन ओवेंस, और मोस्ट प्रोबेबली जो मैच रूमर करा जा रहा है इट इज सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस अगेंस्ट द ऊसोस फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स एट रेसलमेनिया। रोमन रेंस वर्सेस द रॉक, जो कि क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। अब फाइनल पॉइंट जो इस वीडियो का है वो ये गाइस कि रॉक का वापस आना WWE के लिए इज ह्यूज। 2 रीजन है इसके। फर्स्ट कि मैच इतने लंबे टाइम से रूमर करा जा रहा है, पर हर बार किसी ना किसी वजह से रॉक नहीं आ पाते हैं, उनका स्केड्यूल बिजी हो जाता है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वो एक बड़ी बात है। सेकेंड रीजन ये है कि अब विंस मैकमैन नहीं बल्कि ट्रिपल एच इसके कंट्रोल में है, और अगर उनको इतने बड़े मैच को बुक करने का मौका मिलता है तो उसकी एंडलेस पॉसिबिलिटीज है कि क्या क्या कमाल देखने को मिल सकता है। अभी हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ भाई रॉक सारे टाइटल जीत जाएंगे, रोमन इज गोइंग टू लूज एट रेसलमेनिया, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई थिंक कि द रॉक विल बी बैक। आई थिंक सैमी ज़ेन अब इतना ज्यादा ब्लड लाइन के अंदर घुस गए हैं कि उन पे कोई शक नहीं करेगा, बट मे बी सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस का एक लॉन्ग टर्म प्लान था ब्लड लाइन के अंदर घुस के उनको डिस्ट्रॉय करने का, और रॉक के वापस आने का जो प्लान है वो ऑलरेडी सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस भी जानते हैं। तो बहुत सारे इसके पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि किस तरीके से WWE से बुक करेगी, बट ये गाइस क्लियर है कि द रॉक विल बी बैक फॉर रोमन रेंस एट रेसलमेनिया। और जिस हिसाब से रूमर्स हमें बता रहे हैं कि स्केड्यूल उनका क्लियर है, इसका मतलब यही हो सकता है कि दिस मैच इज हैपनिंग एट द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल, हॉलीवुड में, और इससे बेटर कोई स्टेज हो नहीं सकती है। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कॉमेंट्स में। मुझे इतना मजा आ रहा है एक बार फिर से कैमरे के आगे बैठ के इतने दिनों बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, आपसे बात करना, इट इज़ अमेजिंग। और हम बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं जिस पे बात कर सकते हैं। आई नो आप लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ डाउट्स हैं रिगार्डिंग ब्रे वायट, सेथ रॉलिंस थ्योरी, क्या चल रहा है इन सबके साथ। बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे, और वो रोड टू रेसलमेनिया क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप लोग अपनी ओपिनियंस बताएं मुझे इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन साथ के साथ अपनी सजेशंस बिल्कुल ओपन रखें, बिकॉज आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोस नाउ फॉर यू गाइज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें गाइज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर स्टेइंग, कि आपने आराम से वेट करा मेरी वीडियोस का वापस आने का भाई, एंड होपफुली वी आर नाउ ऑफिशियली बैक ऑन ट्रैक। तब तक के लिए गाइज थैंक यू। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।